बच्चों जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, आज नेक्स्ट क्लास है। हमने सबसे पहले इसमें डिस्कस किया था नंबर लाइन। नंबर लाइन में हमने पूरा नंबर लाइन बनाया था। देखो जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर जब हम पॉजिटिव एक्सेस में जाते हैं तो ये 1 2 3 4, और जब हम नेगेटिव एक्सेस में आते हैं तो ये -1 -2 -3 -4, ठीक। फिर उसमें हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर। तो एक बार फटाफट हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, और हमारे रेशनल नंबर क्या है, और एक चीज भूल गए, होल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, अगर 0 छोड़ दें, काउंटिंग हम कहाँ से, वैसे काउंटिंग हम शुरू कैसे कहाँ से करते हैं, 1 से। कोई भी चीज अगर हमें काउंट करनी है कि अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ कितनी फिंगर्स हैं, तो जो भी बच्चा होगा वो काउंट करेगा, तो 1 2 3 4 ऐसे। तो जो हमारा 1 से शुरू होते हैं नंबर, कहाँ से, 1 से लेकर के इनफिनिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सब पूरे हमारे क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। तो अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, तो ये 1 2 3 4 5 एंड एट। तो नेचुरल नंबर का जो सेट बनता है वो कहां से बनता है, वो बनता है 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब अगर इसमें, अगर हम नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दें, 0 और ऐड कर दें। अगर कोई मान लो सेट है जिसमें एक कोई मान लो एक बैग है, जिसे हमने कल के वीडियो में बताया था कि अगर कोई बैग है, बैग में हमने 1 से लेकर के और ढेर सारे नंबर डाल दिए हैं, तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर। 1 से लेकर के जो हम आगे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 20 50 80 75, इस तरह जो भी हमने नंबर डाल रखे हैं वो पॉजिटिव नंबर, वो सारे क्या हैं, वो हमारे हैं नेचुरल नंबर। अगर अब हम उसमें क्या कर दें, 0 और ऐड कर दें, क्या कर दें, 0 ऐड कर दें, ये हो गया होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर। अगर इसमें 0 ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 से, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर देते हैं, नेचुरल नंबर का जो हमारा बॉक्स है या हमारा बैग है, उसमें अगर हम 0 और डाल दें, तो वो हमारा हो गया क्या, होल नंबर। अब होल नंबर पे, होल नंबर के बाद अगर हम इसमें ही अगर हम इसमें क्या कर दें, -4 -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और इस तरफ भी इनफिनिट तक और इस तरफ भी इनफिनिट तक। तो ये जो पूरा सेट हो जाएगा, ये वाला पूरा सेट, ये जो पूरा सेट होगा, ये हमारा सेट हो जाएगा किसका, इंटीजर का। तो इंटीजर में कैसे कैसे नंबर आ गए, इंटीजर में हमारे आ गए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पूरा 0 से पॉजिटिव एक्सेस पे जितने हमारे नंबर होते हैं 1 से लेकर के इनफिनिट तक, और नेगेटिव एक्सेस में -1 से लेकर के -इनफिनिट तक। तो ये जो पूरा एक बन गया हमारा, ये हमारा हो गया इंटीजर। इंटीजर्स के बाद हमने आगे बात की थी कि मान लीजिए जैसे हमारे जो नंबर होते हैं, जैसे 3 और 5 है, ठीक है, तो इनके बीच में पता चलता है हमें 4 होता है। लेकिन अगर 4 और 5 है तो इनके बीच में क्या होगा, 4.5, यानी कि जैसे हम लिखते हैं तो 4 और 4 एंड 5 5, 4 एंड 5 9, 9/2, कितना, 9/2। इनके बीच में क्या होगा, 9/2। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q फॉर्म में क्या करते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम किस फॉर्म पे, p अपॉन q फॉर्म पे डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो हमारे होते हैं क्या, रेशनल नंबर। तो ये जो नंबर है रेशनल नंबर, इसमें हमारे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। यानी कि जो रेशनल नंबर है हमारे, जो रेशनल नंबर है वो क्या हो सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर उसको हम p अपॉन q फॉर्म में रख सकते हैं। कोई होल नंबर है उसको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई इंटीजर है उसको भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस रेशनल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर, पूरा होल नंबर और पूरा इंटीजर, ये सब आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी के बाद देखो हमने इतना कर लिया था, और बचा था लास्ट क्वेश्चन बचा था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं, आइए चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बचा था, उस क्वेश्चन को समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन ये है, उसका एक स्टेटमेंट है, हाँ कह रहा है उसने, क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन 4 है, स्टेट whether the following statement are true or false, give reason for your answer। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर, क्या एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक, चलो बात करते हैं इसी स्टेटमेंट पे। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर पे अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर हमने क्या बताया था अभी? अभी बताया नेचुरल नंबर कि एक ऐसा बैग, ठीक है, जिसमें क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, 60 हो, 80 हो और इनफिनिट तक। कहां तक? इनफिनिट तक। यानी कि जो हमने नंबर लाइन बनाई थी, ये जो हमने नंबर लाइन बना के रखी थी, इसमें 0 1 2 3 4 5, 0 को छोड़ करके 1 से लेकर के पॉजिटिव एक्सेस में हम कितना भी चले जाएं इनफिनिट तक, वो सब हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अच्छा अब अगर इसमें हम क्या है, तो नेचुरल नंबर समझ में आया ना? अब अगर हम इसमें, अब ये तो नेचुरल नंबर का फिगर हो गया, ठीक है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब होल नंबर क्या है? होल नंबर ये है, होल नंबर एक ऐसा बैग है जिसमें क्या है? सारे नेचुरल नंबर तो हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड है, वो है क्या? इसमें 0 ऑलरेडी ऐड है। तो अब आप अपने होल नंबर वाले बैग को देखो। होल नंबर वाले बैग में क्या है? देखो, होल नंबर वाले बैग में ये है कि उसमें सारे नेचुरल नंबर तो हैं और साथ में 0 है। क्या है? साथ में 0 है। तो स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखो, कोई भी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? कि एवरी नेचुरल नंबर, ये देखो, जो भी नेचुरल नंबर होगा वो होल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अगर स्टेटमेंट इसका जस्ट उलट करके लिखता, क्या लिखता? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब ये स्टेटमेंट क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। क्यों फॉल्स हो जाता? क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 क्या है? क्योंकि होल नंबर वाले में 0 आ जाएगा, और 0 क्या है? 0 क्या है? 0 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 किसमें आएगा? होल नंबर में आएगा। ठीक है, तो अब आसानी से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, ये नेचुरल नंबर का हमारा बैग है, इस बैग में कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, वो पूरा का पूरा आपको होल नंबर में, होल नंबर वाले बैग में आपको मिल जाएगा। तो अब आपको यहां से क्लियर हो गया होगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसको इरेज कर दें। नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो है एवरी इंटीजर, आई एन, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक, अब देखते हैं। हाँ, अब हम इंटीजर देखें पहले। अभी हमने क्या बताया था इंटीजर में? इंटीजर में हमने बताया था कि जो इंटीजर वाली लाइन होती है, देखो, अच्छा अभी होल नंबर वाला देखना,
होल नंबर वाला कहां से भी होल नंबर वाला बैग हम बना लेते हैं फिर से। होल नंबर भी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 8 है, 10 है, 15 है, 80 है, 700 है और सो ऑन, बहुत सारे इनफिनिट तक। इंटीजर क्या है? इंटीजर में देखो, जो ये नंबर लाइन है हमारी, नंबर लाइन में ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 एंड ठीक। और इसमें -1, -2, -3, -4, -5 ठीक। तो अगर हम एक बनाए बैग, किसका? इंटीजर का। किसका बनाए? इंटीजर का। तो अगर हम इंटीजर का बैग बनाते हैं तो इंटीजर के बैग में हम 0 रखेंगे, 1, 2, 3, 8, 10, 50, 500 सारी चीजें रखेंगे। लेकिन इंटीजर में हम एक चीज और रखेंगे, वो क्या है? -1, -2, -3, -8, -11, -50। मतलब क्या कि इंटीजर में पॉजिटिव एक्स 0 से लेकर 0 के आगे पॉजिटिव 0 प्लस 0 के साथ साथ पॉजिटिव एक्सेस में जितने नंबर्स हैं वो, और साथ में नेगेटिव एक्सेस में जितने नंबर हैं वो सब, उन सब का पूरा वो सब पूरे नंबर इंटीजर वाले बैग में होंगे। ठीक है। और होल नंबर में क्या है? होल नंबर वाले बैग में क्या है? उसमें है 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 एंड इंफिनिट तक। ठीक है। तो अब स्टेटमेंट समझो। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या है? एवरी इंटीजर, ये सारे जो ये सब पूरे इंटीजर्स हैं, इज अ होल नंबर। ठीक है। तो देखो, अब ये फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि जो माइनस वाले नंबर हैं वो होल नंबर में नहीं है। होल नंबर में 0 और प्लस वाले पॉजिटिव वाले नंबर है। क्या है? पॉजिटिव है। ओनली ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें हैं, 0 से लेकर के 1 2 3 जो पॉजिटिव एक्सेस वाले हैं। आया समझे? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता था। वो कैसे? अगर स्टेटमेंट ये कहता एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, क्या कहता? एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, तब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ठीक है। क्यों हो जाता? कि ये होल नंबर का पूरा बैग है और इसमें जितने इंटीजर हैं सब इस बैग में प्रेजेंट है, तो यहां से स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। बट स्टेटमेंट में कहा है उसने कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग, या स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर ये नहीं होता है। नेगेटिव जो इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव वाले नंबर होंगे, वो होल नंबर में नहीं आएंगे। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं थर्ड वाला। देखिए थर्ड क्या है? थर्ड कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखते हैं इसको, अभी होल नंबर को बना ले। होल नंबर का बैग बना के रखते हैं। फिर से होल नंबर का बैग बनाते हैं वैसे ही, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। हम लिख सकते हैं 80 70 100 500 सो ऑन, 500। ओके। अब हमें क्या बनाना है? एवरी रेशनल नंबर। अब हम समझ ले एवरी रेशनल नंबर क्या है। एवरी रेशनल नंबर में अगर हम देखें, ये हमारी जो नंबर लाइन है, ये 0, फिर से वही 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अच्छा, एक
है ना, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। देखो क्या है, अच्छा रेशनल नंबर में होता क्या है, रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप p अपॉन q फॉर्म पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो एवरी रेशनल नंबर, अच्छा देखो रेशनल नंबर क्या है, जैसे रेशनल नंबर है 5.6, ठीक, 5.6 रेशनल नंबर है, ठीक। अच्छा 5 हमारा रियल नंबर, नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर में भी आ जाएगा, तो 5 अपॉन 1, 5 अपॉन 1 ये तो रेशनल है, क्या 5 अपॉन 1 ये तो रेशनल है, क्या है ये, रेशनल है 5 अपॉन 1, ठीक है। बट 5 अपॉन 6 क्या है, 5 अपॉन 6 क्या हमारे इस जो होल नंबर वाला बैग है उस होल नंबर वाले बैग में कहीं 5 अपॉन 6 हमें मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 अपॉन 6 हमें किसी हालत में नहीं मिल सकता, हमें 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन 5 अपॉन 6 नहीं मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या देखो, अच्छा अभी रेशनल नंबर में देखो 5 तो रेशनल नंबर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 100 80 सब हो जाएंगे। बट अभी देखो रेशनल नंबर में और क्या है, रेशनल नंबर में अगर हम लिखते हैं -3, ठीक है, तो -3 भी रेशनल नंबर है, क्यों, -3 अपॉन 1 हो गया रेशनल नंबर, माइनस हमने लिखा -8 ये भी हो गया रेशनल नंबर। लेकिन एक चीज बताओ, अगर कहीं लिखा -4/3 ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है, क्या ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन ये -4/3 हमारा होल नंबर नहीं है, क्या है, होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है, आ गया होगा समझ में, हमें लगता है। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर जो आपका होल नंबर है, होल नंबर को आप रेशनल नंबर में तो लिख सकते हैं, बट रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं बना सकते हैं। जैसे एक चीज और होती है कि अगर यहीं पर वो कह देता स्टेटमेंट कि एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, क्या कह देता, एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, तो अगर वो कह देता मान लो होल नंबर की जगह वो कह देता कि इंटीजर, क्या कहते हैं, इंटीजर, तो अब वही बवाल इंटीजर वाले में भी, इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या है, इंटीजर में मान लो इसमें माइनस वाले और ऐड कर देते, क्या ऐड कर देते, जैसे -1 है, -4 है, -3 है, -8 है, -10 है, ये ऐड कर देते। अच्छा -10 इंटीजर है, बिल्कुल है, -10/3 रेशनल है रेशनल, -10/3 रेशनल है, और -10 क्या है, इंटीजर है, तो क्या इंटीजर वाले में -10/3 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 10 को आप रेशनल लिख सकते हो, 10 को आप रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो, -10/1 कर दो, रेशनल हो गया, ठीक है। बट -10/3 को आप फिर से वापस इंटीजर नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू किसमें आएगी, डेसिमल में आएगी, और वो रहेगा क्या, रेशनल का रेशनल, रेशनल को आप -10/3 को आप इंटीजर नहीं दिखा पाओगे। इट मींस क्या, ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके चलो, तो फिर अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।